डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन फिफ्थ पांचवें प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, आपका पांचवा प्रश्न क्या है। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा बराबर जो दिया है वो 13/12 दिया है। कैलकुलेट गणना करो, कर रहे हैं कैलकुलेट गणना करो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप ज्ञात करो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये 3 हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। आप जानते हैं साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है, टैन का अपोजिट कॉट थीटा होता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक, इसमें से डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है, सेक थीटा का मान 13/12 दिया है। तो आपको क्या करना है? अन्य 6 डियर स्टूडेंट, अन्य 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, अन्य 5th जो अन्य अदर 5 है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उनको आपको ज्ञात करना है। सेक थीटा इक्वल टू दिया है आपको साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट। ठीक है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन दैट सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ABC बनाया। ठीक है, इसमें एंगल भी 90 डिग्री। आपको पता है 90 डिग्री के एंगल को 90 डिग्री के कोण को आप राइट एंगल कहते हैं, हिंदी में समकोण कहते हैं। किसे कहते हैं? समकोण। राइट एंगल को समकोण कहते हैं। तो ये आपका समकोण है, 90 डिग्री का है। ठीक है, आप एंगल ए को आप थीटा मान लेंगे, एंगल ए को आप थीटा मान लेंगे। ठीक है, यहाँ थीटा से इसको प्रदर्शित कर देंगे, यहाँ थीटा राइट कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए गिवन डेट दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब आइए यहाँ फिगर जो आपने राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाया है। ठीक, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें एंगल भी जो है 90 डिग्री है, राइट एंगल है, इसलिए इस ट्रायंगल को आप राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब आइए यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ध्यान देने की बात है। अब यहां देखिए डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इट इज गिवन दैट सेक थीटा इक्वल टू 13/12। प्रश्न के अनुसार सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। अब यहाँ पर बाई फिगर चित्र से आप देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसके द्वारा आप सेक थीटा आप ज्ञात करते हैं। लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू, यू नो दैट सेक थीटा इक्वल टू
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एच अपॉन बी। देखिए हमने यहाँ संक्षिप्त में राइट कर दिया है। आप हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं एच वाई पी ओ टी एन यू एस आई, ठीक है। यहाँ संक्षिप्त में हमने लिख दिया एच हाइपोटेन्यूज बी बेस, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर्ण अपॉन आधार, ए होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ एंगल थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए आप समझ सकते हैं आपका ए बी बेस है, ए बी इज बेस एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूज, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री के सामने का जो एंगल होता है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड होती है, उसे आप जो है हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो देखिए हाइपोटेन्यूज ए सी एंड बेस ए बी। अब इसका वैल्यू आप राइट कर देंगे। ए सी मीन्स यहाँ देखिए नो, अब देखिए आप यहाँ देखिए सेक थीटा इक्वल टू हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल टू, देखिए हाइपोटेन्यूज यहाँ पे एसी है और बेस जो है यहाँ ए बी है। अब देखिए यहाँ आप कंपेयर करेंगे, यहाँ देखिए प्रश्न के अनुसार दिया था सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और यहाँ देखिए बाई फिगर से आपको क्या प्राप्त हुआ, सेक थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। अब आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो ए सी इक्वल टू 13 हो गया, ए सी इक्वल टू 13 हो गया एंड ए बी इक्वल टू 12 हो गया कंपेयर करने पर, ठीक है। लिखेंगे सो यहाँ लिख देंगे कंपेयर करने पर, सो ए सी इक्वल टू 13 एंड ए बी इक्वल टू 12। अब आप डियर स्टूडेंट्स, अब आप बाय पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप सेकंड साइड बीसी ज्ञात करेंगे। लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू रूल बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ देखिए यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर और बी सी, देखिए हमको बी सी ज्ञात करना है। लिखेंगे बी सी, देखिए बी सी स्क्वायर इक्वल टू होगा, ध्यान दीजिएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ आप डायरेक्ट बी सी इक्वल टू लिख दीजिए अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, अंडर रूट। देखिए ए सी का वैल्यू आपको मालूम है 13 है, यहाँ राइट करेंगे स्क्वायर ऑफ 13 यहाँ, और अब उसके बाद देखिए यहाँ माइनस ए बी का वैल्यू है 12, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 12। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप समझ सकते हैं 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर होगा 169, मैंने आपको समझाया 13 इंटू 13 169, 12 का स्क्वायर होगा 144। अब 169 में से आप 144 जब लेस करोगे तो आपको 25 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपको जो है बीसी का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। बीसी इक्वल टू देखिए 25 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 5, ठीक। इस तरह से बीसी इक्वल टू 5 यूनिट, बीसी का वैल्यू आ गया 5, ठीक। अब जब बीसी का मान आपको मिल गया तो अब आप क्या करेंगे, अब आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप ज्ञात कर सकते हैं। अब लिखेंगे देन साइन थीटा इक्वल टू आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए हम यहाँ पी लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर को पी से राइट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ आप समझ सकते हैं
एंगल थीटा के लिए बेस ए बी है, और एंगल थीटा के लिए देखिए सामने की साइड मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये एक्यूट एंगल के लिए, जिस एक्यूट एंगल की, ठीक है, के लिए बात किया जाए, ठीक है, उसके सम्मुख, उसके सामने की साइड जो है क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ देखिए थीटा के लिए इसके सामने की साइड BC परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है, परपेंडिकुलर BC है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर जो है AC है। यहाँ देखिए BC इक्वल टू 5 और AC इक्वल टू 13, इस तरह से हो गया 5/13, 5/13, ये आपका ये BC का वैल्यू हो गया। और cos थीटा लिखेंगे, एंड cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार अपॉन कर्ड। बेस यहाँ देखिए बेस आपका AB है और हाइपोटेन्यूज आपका H है। देखिए बेस AB इसका वैल्यू 12 है, और हाइपोटेन्यूज H, हाइपोटेन्यूज H मीन्स हाइपोटेन्यूज, यहाँ हाइपोटेन्यूज AC है, AC मीन्स 13, 12/13 हो गया। तो इसी तरह से आपका एक cos थीटा हो गया, और cos के बाद tan, cos के बाद tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए यहाँ पर थीटा के लिए परपेंडिकुलर आप समझ रहे हैं, साइड BC परपेंडिकुलर है, और BC आपका बेस जो है आपका बेस AB है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार इक्वल टू BC अपॉन AB इक्वल टू 5/12। तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 1 2 3। और देखिए उसके बाद आप cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण अपॉन लंब, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू AC परपेंडिकुलर अपॉन BC, AC इक्वल टू 13 परपेंडिकुलर 5, कोसिक हो गया 1 2 3 4। और एक आपका रेशियो देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और अब ये ज्ञात करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको अभी और ज्ञात करना है, cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन लंब, हिंदी लैंग्वेज, cot थीटा इक्वल टू आधार अपॉन लंब, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पूरा लिख दिए, परपेंडिकुलर आप समझ सकते हैं। cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार अपॉन लंब। हियर बेस इक्वल टू AB एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू BC, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर फॉर एंगल A, इसको हमने थीटा से निरूपित किया है। तो इस एंगल के लिए जो है बेस AB है और परपेंडिकुलर आपका BC है। तो यहाँ लिखेंगे AB मीन्स 12 और BC मीन्स 5। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया, ठीक है। वी गॉट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से थीटा दिया था, आपने शेष 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज्ञात कर लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा एंड कॉट थीटा। डियर स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।